हेलो एवरीवन। अब हम आज करेंगे ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इससे पहले मैंने आपको मेटल के बारे में कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में आफ्टर कैसे हम उसका मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, मेटल हम कैसे निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं मिनरल से, वो प्रोसेस के बारे में मैंने उसके बाद थोड़ा सा आपको मैंने मेन चीज़ें बताई थी। तो उसका पहला स्टेप तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया था। सबसे पहला स्टेप होता है ग्राइंडिंग। फर्स्ट स्टेप है ग्राइंडिंग और क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। कि उसके हमने क्या करे, और के हमने बारीक बारीक बहुत बहुत छोटे छोटे पीसेस बनाए, बहुत बारीक बारीक बड़े बड़े ये मशीन्स होती, रोलर्स होती है। और उसके बाद में फिर उसका हम करें कंसंट्रेशन और उसे हम ड्रेसिंग भी करें, ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन मीन्स उसको जो ओर है, जिसमें से जिस मिनरल में से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसे ओर कहते हैं। तो जो ओर है, ओर में से हमें जो मेन हमें जो उसका मीन्स उसका हम इसका मेटल का हम प्रपोर्शन ज़्यादा करेंगे। तो उस इम्प्योरिटीज लाइक किस टाइप की इम्प्योरिटी, जैसे कि सेंट पार्टिकल्स हो गए, और ये मोस्टली सिल्क ऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं, ये वाले इस रूप में होते हैं। तो ये इस तरह के और भी जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, जो कि लाइट पार्टिकल्स है, जिनको हम ईजिली हम निकाल सकते हैं, हम वो इसमें सबसे पहले वो प्रोसेस करते हैं इसमें हम। तो उसके अलग अलग प्रोसेस हैं। अब जो ओर है किस तरह के, किस टाइप के, उस पर डिपेंड करेगा। सपोज मेटेलिक है तो फिर मेटेलिक सेपरेशन होगा। और यदि उसके इसमें है कि उसकी दोनों की जो ओर इम्प्योरिटीज में एक की सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है कि दोनों में कुछ उसके नेचर में डिफरेंस होगा, उसके अकॉर्डिंगली एक इसमें है कि जैसे कि इसमें ओर और जो इम्प्योरिटीज में डेंसिटी का डिफरेंस है, एक हैवी होगी दूसरी लाइट होगी। यहाँ पर दो तरह की जैसे और उस इम्प्योरिटी में से एक तो जब वाटर से लव करेगी, दूसरा वाटर से करेगी, मिस एक तो हाइड्रोफिलिक, दूसरा हाइड्रोफोबिक, उस तरह की इसमें हो रही। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस हुआ, उसके अकॉर्डिंगली जो और है उसके अकॉर्डिंगली हम उस प्रोसेस से उसको कंसंट्रेशन करेंगे। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बाकी सब प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले होता है इसमें हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक मीन्स ग्रेविटी सेपरेशन, इसको ये ग्रेविटी सेपरेशन भी करते हैं। इसमें किसका डिफरेंस होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल ये है कि किसका डेंसिटी का, दोनों में किसका डिफरेंस होना चाहिए, डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, इसका ये प्रिंसिपल है। डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ ओर एंड द गैंग इज द मेन, ये इसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है। डिफरेंस किसमें, डेंसिटी का डिफरेंस होगा, किसमें, इम्प्योरिटीज मीन्स गैंग पार्टिकल एंड ओर में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ओर को हमने डाला और यहाँ पे वाटर को हम तेजी से बहुत हाई प्रेशर से करते हैं। तो जो सपोज हम ये माने कि जो ओर है, ओर की डेंसिटी ज़्यादा है, ओर की डेंसिटी गैंग पार्टिकल से ग्रेटर है, ज़्यादा है। तो जब यहाँ पर हम जो और इसमें हम यहाँ डाल रहे हैं, तो यहाँ और यहाँ हमने तेजी से हमने पानी का प्रेशर करा, तो जो ये जो इम्प्योरिटीज होगी वो तो वाटर के साथ में फ्लो होके यहाँ जाएगी, बट जो और है वो यहाँ पर इसमें यहाँ पर फंस जाएगी, क्योंकि वो हैवी है। जो और है वो हैवी इम्प्योरिटी से, तो जब तेजी से यहाँ पानी डालेंगे तो वो तो यहाँ पे फंस जाएगी और जो इम्प्योरिटी साथ में आ जाएगी। और यदि इसका अपोजिट होगा, सपोज ये इसकी इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा हैवी है, तो वो इसमें हो जाएगी, उसके साथ में और आ जाएगी। तो इस तरह से और इसको हम गैंग पार्टिकल्स को हम अलग कर देंगे। दूसरा है मैग्नेटिक, मीन्स एक इसमें और में और इम्प्योरिटी में से एक होनी चाहिए, मैग्नेटिक होनी चाहिए। ओके, तो मीन्स वो उससे मैग्नेटिक उसमें अट्रैक्शन हो। तो सपोज यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि जो और है वो तो मैग्नेटिक है और जो इम्प्योरिटी है वो नॉन मैग्नेटिक है। तो यहाँ पे देखिए दो व्हील होती है, ये वाली व्हील तो मैग्नेटिक व्हील है, ये मैग्नेटिक व्हील है। और ये यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पर ये बेल्ट चलेगी, ऐसे पूरा चलता है, ऐसे करके बेल्ट चलती पूरी, ये बेल्ट। तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से ओ डाली हमने, क्या करा हमने, यहाँ से ओ डाली।
और डाली और ये बेल्ट चल रही है। ये वाली जो व्हील है मैग्नेटिक है, बट ये वाली नॉन मैग्नेटिक है। देखिए मैग्नेटिक, दूसरी वाली नॉन मैग्नेटिक है। तो यहाँ से बेल्ट चल रही, यहाँ के साथ साथ यहाँ पे इम्प्योरिटीज और दोनों की दोनों एक साथ आएंगी अटैच होके। फिर यहाँ पर आकर के, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज है वो मैग्नेटिक नहीं है बट और मैग्नेटिक है, तो और तो यहाँ के साथ में अटैच होकर के यहाँ गिरेगी, बट जो इम्प्योरिटीज है वो अलग पहले ही गिर जाएगी। क्योंकि ये मैग्नेटिक है, व्हील है ये, तो वो तो साथ में यहाँ जाएगी, बट वो जैसे ही यहाँ पर साथ साथ आ रही है, जैसे थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, इम्प्योरिटीज तो अलग गिर गई और ये और अलग हो गई। तो ऐसे सेपरेशन हो गई। फिर से देखिए, यहाँ से हमने और डाली, इसमें इम्प्योरिटीज है। जब ये बेल्ट चल रही, बेल्ट चली, यहाँ पर यहाँ आके इम्प्योरिटीज अलग हो गई और ये थोड़ा सा आगे जाके, क्योंकि ये और क्या मैग्नेटिक है। क्लियर। अब एक थर्ड सेपरेशन है। यहाँ पर ये जो गैंग पार्टिकल्स है और उसमें से एक तो हाइड्रोफिलिक होगी, दूसरा हाइड्रोफोबिक होगी। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए पहले सिस्टम। आप सपोज मिल्क है, मिल्क को जब आप चलाते हैं, उसको एजिटेट करते हैं, मिल्क को जब आप चलाते हैं यहाँ पर, मिल्क को जब हम चलाते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, ऊपर क्या आ जाता है, इसके ऊपर फैट आ जाता है। मतलब मिल्क किसका मिक्सचर होता है, मिल्क होता है और साथ में उससे फैट मिला रहता है, मतलब कि ऑयल मिला रहता है। तो ऑयल क्या होता है, वो लाइट होता है, वो वाटर से लाइट, वाटर, और यदि हम उसमें बात करेंगे फैट में, तो जो फैट होता है लाइट होता है, लाइट होता है, इसलिए जब इसको हम मिलाते हैं तो फैट ऊपर आ जाता है। यही इसमें सेम हम उसी प्रोसेस को इसमें करते हैं कि क्योंकि ऑयल और वाटर में एंड ऑयल में कौन लाइट है, ऑयल लाइट होता है और वाटर हैवी होता है, इसकी जगह ये हैवी होता है। क्लियर। तो यहाँ पर हम इस ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये कि जैसे सपोज यहाँ पर हम इसके अंदर क्या करते हैं, ये देखिए, पहले इसके अंदर क्या डाला हमने, एक तो क्रस्ट और ऑयल और वाटर, क्रस्ट और ऑयल और वाटर को इसमें हम डालते हैं ये। और उसके बाद में फिर यहाँ से ये जो मैंने दिखाया यहाँ पर, ये यहाँ से तो हमने क्या डाला, क्रस्ट और ऑयल और वाटर को डाला। और ऊपर से ये जो मैंने यहाँ लगा रखा है, यहाँ पर देखिए ऐसे एक तरह समझ लीजिए व्हील टाइप हो गई है, बड़ा सा ऐसे करके, ये बड़ा सा जैसे उसमें जो जैसे मिक्सी में होता है ना बड़ा सा, ऐसे ही करके ये मूव करेगा। और यहाँ से यहाँ से क्या करेंगे, एयर का यहाँ से कंप्रेशन करेंगे, उससे क्या होगा, यहाँ से एयर तेजी से जाएगी और ये घूमेगा और ये इसको एजिटेट करेगी, मतलब कि वो तेजी से घूमेगी, तो उससे क्या होगा, जो जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ यदि हम ये मान लेते हैं कि और जो और है वो है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ, मीन्स वो क्या कर रही है, अब वो मतलब हाइड्रोफोबिक है, इट मीन्स वो क्या करेगी, वो किससे करेगी, वो ये जो है, मीन्स वो इससे जो है वाटर से लव नहीं करेगी। और जो तो ये यदि सबको फिर से दोबारा समझिए कि यहाँ पर हमने क्या करा कि सबसे पहले यहाँ पर क्रस्ट और ऑयल और वाटर, इसका मिक्सचर हमने इसमें डाला यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर जैसे मिक्सी में होता समझ ले, उस तरह से यहाँ पर ये बड़ा सा एक ये है, और यहाँ से हमने कंप्रेस्ड एयर का यहाँ से प्रेशर डालेंगे, तो यहाँ से कंप्रेस्ड एयर आएगी और ये तेजी से इसमें मूव करेगा, जैसे मिक्सी में समझ लिए मूव करता है। मूव करने से ये क्या होगा, आपका एजिटेट होगा, इसको एजिटेट करेंगे। तो यहाँ से जैसे झाग आते हैं, नाम जैसे कि फ्रोथ, तो उसके ऑयल के झाग एक तरह से वो ऊपर आएंगे। और उसके साथ में यदि और को यदि हम मानते हैं, वो आपका हाइड्रोफोबिक है, तो वो इसके ऑयल के साथ में ऊपर आ जाएगी, और ऊपर आ जाएगी और इधर ये साथ में और उसके साथ में अलग हो गई, और यहाँ पर नीचे इम्प्योरिटीज आ गई, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज है वो क्या हाइड्रोफिलिक है, मतलब कि वो वाटर के साथ में अटैच होकर नीचे आ गई। और जो और है, और किसके साथ में, ऑयल के बबल्स के साथ में, और जो है वेट ओवर इसके अलग आ गई। कि जैसे कि मिल्क में से मक्खन निकला, मक्खन जो ऑयल के साथ में उसका और जो फैट सब बाहर आया, तो वही ऑयल के साथ में क्या आ गई, वेट और बाहर आ गई, और ये जो गैंग पार्टिकल है वो नीचे इसमें सेटल डाउन हो गए।
फिर उसके बाद फोर्थ प्रोसेस आता है लीचिंग। लीचिंग और केमिकल मेथड। लीचिंग मतलब इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि सपोज आप पहले नॉर्मल ये सोचिए कि सपोज वाटर है, आप ऐसे समझिए तब क्लियर होगा आपको। सपोज वाटर है, ये वाटर में हमने सैंड एंड सॉल्ट डाला, सैंड डाला और प्लस सॉल्ट डाले, तो जो सॉल्ट है वो तो इसमें मिल जाएगा, सॉल्युबल है, बट जो सैंड है वो उसमें सॉल्युबल नहीं है। तो जब उसमें डालेंगे तो जो ये जो सैंड है वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी कुछ टाइम बाद में, और जो सॉल्ट इसमें मिल जाएगा। जो इनसॉल्युबल है वो यहाँ पे सेटल डाउन हो गया और जो सॉल्युबल है वो उसमें मिल गया। वही उसी चीज को, इसीलिए इसका नाम है केमिकल मेथड और लीचिंग, कि इसमें क्या करते हैं हम सॉल्यूट और इम्प्योरिटी में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। जो भी हम केमिकल एजेंट लेंगे, वो तो मैंने वाटर का एग्जांपल बताया, वाटर कुछ भी ले सकते हैं, वो हम देखते हैं और के अकॉर्डिंगली, जो कि उसमें क्या है, जैसे वाटर सपोज हम ले रहे हैं तो एक इसमें से वाटर में सॉल्युबल होनी चाहिए, दूसरी जो है वाटर में इनसॉल्युबल होनी चाहिए। इसमें ज़्यादातर जो है जो सिलेबस में थोड़ा सा यदि बताया गया है, इसमें सीबीएसई बोर्ड वालों में तो नहीं, आईसीएसई बोर्ड के उसमें है ये उसका एल्युमिनियम का बताया गया, एल्युमिनियम का, कि एल्युमिनियम का इसमें जो है ये वाला प्रोसेस हम ड्रेसिंग के लिए कौन सा प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस यूज करते हैं। देखिए अब मैंने अभी आपको बताया था एल्युमिनियम की और क्या होती है, ये ओ डॉट टू एस टू, ये होती है आपकी बॉक्साइट ओर होती है। तो हम क्या करते हैं इसके साथ में, वो क्या पूरा लंबा प्रोसेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को करेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, सोडियम का ही, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब इसको जब हम वाटर में मिलाएंगे, तो वाटर में मिलाने से क्या बनेगा, प्लस इसके साथ में वाटर करेंगे, अभी तो क्या हुआ, वाटर अलग हो गया, ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ये और है बॉक्साइड की और है, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो ये सॉल्ट बन गया। अब इसके बाद में इसमें हम क्या करेंगे, इसको वाटर में मिलाएंगे, तो वाटर में सॉल्युबल होने पर जो एल्युमिनियम है वो तो इनसॉल्युबल है, बट ये जो सोडियम सॉल्युबल है, मीन्स क्या हो गया, NaOH बन जाएगा, प्लस एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एल्युमिनियम अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो मिस ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, मतलब इस तरह से प्रोसेस होते हैं। वो तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया इसके रूप में, क्योंकि ज़्यादा डिटेल तो इतना नहीं है, क्लियर। तो ये मेन इसका ड्रेसिंग होगा। तो अब हमारी जो ओर है वो कंसंट्रेट होगी, अब बाकी आगे प्रोसेस होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।